Hello everyone, I welcome you all once again to my education channel Prabhavi Education Hub, and in this video we are going to learn about the new chapter. This is 49th chapter of Lakshmikant polity. Okay, Lakshmikant polity I am covering in this series. So this is a very especially designed class, and meticulously I have put all the efforts in these classes. And there is one more series available of Indian economy प्लेलिस्ट ऑलरेडी आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हो, ऑलरेडी अवेलेबल है। एंड इसके साथ पीडीएफ भी अवेलेबल है, सो दैट यू कैन वॉच द वीडियोस एंड रिवाइज द कॉन्सेप्ट, रिवाइज द होल इकोनॉमी थ्रू द नोट्स, एंड द नोट्स आर गिवन इन द पीडीएफ। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से ले सकते हो पीडीएफ को। मैंने ये प्लान किया है कि मैं आपको इसका भी, जो ये सीरीज मेरी चल रही है, इसका भी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा बहुत जल्दी कंप्लीट करके, ताकि आपका दो सब्जेक्ट एटलीस्ट यूपीएससी का या फिर किसी भी स्टेट की सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो तो उसका तो कंप्लीट हो जाएगा। दैट इज पॉलिटी, वन ऑफ द मेजर पोर्शन, एंड सेकेंड वन इज इकोनॉमी, ऑलरेडी कवर। मैं इसका पूरा क्लास मैंने अपलोड कर दिया है, तो इकोनॉमी अभी आप वहां पे देख सकते हो। पॉलिटी की सीरीज लगभग कह सकते हो कि 2/3 के आसपास मैंने कंप्लीट कर दिया है, 1/3 और बच रहा है, इसको बहुत जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे। इससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी वीडियोस का जब भी मैं डालूं मिल जाए। पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। सबसे पहले जानेंगे इसका इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ। तो इसको इस्टेब्लिश करने के लिए एक्चुअली जो मंडल केस का जब जजमेंट हुआ था 1992 में, 1992 में मंडल केस का जजमेंट हुआ था, और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला था, डायरेक्ट किया था एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि एक कोई परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी बनानी चाहिए जिसको टास्क दो कि एग्जामिन करे कंप्लेंट्स ऑफ द अंडर इंक्लूजन ऑफ द सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। ओवर इंक्लूजन, बहुत ज्यादा इंक्लूड हो जाए तब भी एग्जामिन करो, और नॉन इंक्लूजन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस। एंड अकॉर्डिंग टू दिस डायरेक्शन गवर्नमेंट ने सेटअप किया था ये नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास 1993 में, ठीक है, 1993 में सेट कर दिया था इसको, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि 2018 में 102वां अनुसंशोधन, संविधान का संशोधन लाके इसको, पहले ये स्टैट्यूटरी बॉडी हुआ करती थी, बिकॉज एक स्टैट्यूट पास करके, एक लॉ बना के, एक एक्ट बना के पार्लियामेंट ने इसको गठित किया था। बाद में देखा गया कि ये जरूरी लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसको स्टैट्यूटरी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाना चाहिए। तो 102 संविधान का संशोधन हुआ 2018 में, और उसी के बाद इसका जो स्टैट्यूटरी स्टेटस था उसको चेंज कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस में, और एक नया आर्टिकल डाल दिया गया संविधान में 338 बी एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया गया इसी संशोधन के बाद। तो देखो, स्टैट्यूटरी बॉडी वो बॉडी होती है जिसे एक पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनाया जाता है, वेयरएज एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो बॉडी होती है जिसे संविधान खुद उसको या तो अमेंड करके बनाया जाए या फिर ओरिजिनल संविधान में ही उसका प्रोविजन हो। तो इसको अमेंड करके बनाया गया है, नए आर्टिकल को इंसर्ट किया गया है, आर्टिकल 338 बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अगर बात करोगे स्कोप ऑफ फंक्शंस की, कि क्या क्या फंक्शन ये प्ले करता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। सो पहले जो नेशनल कमीशन थी, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी की तरह काम करती थी, उसके फंक्शन को इस अमेंडमेंट के बाद और इनलार्ज किया गया है, और इसको बढ़ा दिया गया है, ताकि जो इंटरेस्ट है सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस का, उसको सेफगार्ड किया जा सके, उसको एक सेफ्टी दिया जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस बॉडी में, इस कमीशन में कौन कौन से लोग होते हैं, इसका कॉम्पोजिशन क्या है। तो एक तो इसमें चेयरपर्सन होते हैं, एक इसमें वाइस चेयरपर्सन होते हैं, और 3 अदर मेंबर्स होते हैं। तो जस्ट लाइक नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, सेम कॉम्पोजिशन नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास में भी रखा गया है, जहां पे एक चेयरपर्सन है, एक वाइस चेयरपर्सन है, और 3 और मेंबर्स हैं।
और सेम जैसा कि यहाँ पे प्रेसिडेंट इनकी नियुक्ति किया करते थे, यहाँ पे भी अपॉइंटमेंट सेम प्रेसिडेंट ही करते हैं अपने वारंट के द्वारा, और ये वारंट अपने हैंड एंड सील से बना के ये देते हैं और इनकी नियुक्ति हो जाती है। और इनका कंडीशन ऑफ सर्विस जो है ये भी डिसाइड करने का पावर प्रेसिडेंट को ही है। इसका टेन्योर, इनका ये जो मेंबर्स हैं चेयरपर्सन और बाकी 3 मेंबर्स या फिर वाइस चेयरपर्सन, इनका जो सर्विस कंडीशन है ये डिसाइड करने का पावर किसको है, तो प्रेसिडेंट को है। जस्ट लाइक नेशनल कमीशन फॉर एससी के लिए जो था या फिर नेशनल कमीशन फॉर एसटी के लिए जो था, सेम प्रोविजन यहाँ पे भी दिया गया है। और आगे बढ़ते हैं, फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। इस कमीशन का फंक्शंस क्या क्या होता है। तो इस कमीशन का फंक्शन जो है वो ये काम करती है इन्वेस्टिगेशन का और मॉनिटर करती है जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स या फिर लीगल सेफगार्ड्स अवेलेबल हैं फॉर द सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, क्या वो सेफगार्ड्स एक्चुअली इनको मिल रहे हैं कि नहीं, इसको ये इन्वेस्टिगेट करती है, मॉनिटर करती है, ठीक है। एंड ये इवेल्युएट करती है वर्किंग ऑफ दोज प्रोविजंस, जो प्रोविजंस इनको कॉन्स्टिट्यूशन ने सेफगार्ड के तौर पे दिया है, क्या वो सच में उनको मिल रहे हैं कि नहीं, इसको भी ये जांच करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है टू इंक्वायर टू स्पेसिफिक कंप्लेंट्स। जब भी कोई स्पेसिफिक कंप्लेन इनके पास आता है, वो चाहे कोई एक्टिव ग्रुप के थ्रू आए या फिर गवर्नमेंट के थ्रू आए या फिर कोई इंडिविजुअल भी कंप्लेन करे, तो उस कंप्लेन को ये इंक्वायरी करते हैं जहां पे डिप्राइवेशन हुआ है राइट्स एंड सेफगार्ड्स ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस का। नेक्स्ट ये क्या करते हैं, दे बेसिकली पार्टिसिपेट एंड एडवाइज द सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। तो ये कहीं ना कहीं जो प्लानिंग होती है और जो इनसे रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं वहां पे भी पार्टिसिपेशन नेशनल कमीशन का होता है। एंड ये इवेल्युएट करते हैं प्रोग्रेस ऑफ दिस सेक्शन, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का प्रोग्रेस क्या है, इसको भी इवेल्युएट करते हैं। तो वैरायटी ऑफ फंक्शन प्ले करते हैं रिगार्डिंग द सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड। ये अपना रिपोर्ट भी सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट को ये अपना रिपोर्ट देते हैं एनुअली, या फिर कभी भी दे सकते हैं जब भी इनको लगता है कि इट इज द करेक्ट टाइम टू रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट, तब ये अपना रिपोर्ट प्रेसिडेंट को दे देते हैं। साथ में ये मीजर्स भी बताते हैं कि क्या मीजर्स स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट को लेना चाहिए रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ दिस सोसाइटी, दिस सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस का सोशल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट कैसे होगा, उसके लिए मीजर्स भी ये बताते हैं। Then they also discharge some other tasks which are basically assigned by the president। तो कुछ और भी टास्क, अगर और भी कोई फंक्शन अगर प्रेसिडेंट इनको देना चाहे तो दे हैव टू टेक इट एंड परफॉर्म इट। प्रेसिडेंट के द्वारा दिया गया टास्क को ये को लेना पड़ेगा और परफॉर्मेंस भी उस पर देनी पड़ेगी। नेक्स्ट है ये रिपोर्ट कैसे देते हैं। तो रिपोर्ट बेसिकली दे प्रेजेंट एनुअली और व्हेन दे थिंक्स इट इज फिट टाइम टू रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास जो रिपोर्ट ये जमा करते हैं और रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल जो वर्किंग है, जो सेफगार्ड्स हैं, उससे रिलेटेड मैटर्स पे रिपोर्ट देते हैं। प्रेसिडेंट के पास जब ये रिपोर्ट जाता है तो प्रेसिडेंट उसको पार्लियामेंट में रखते हैं। पार्लियामेंट में दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में वो रिपोर्ट रखी जाती है along with a memorandum where प्रेसिडेंट ये कहते हैं कि मतलब बताते हैं उस मेमोरेंडम में कि क्या क्या रिकमेंडेशन दिया था इस कमीशन ने और उस पर एक्शन हुआ कि नहीं हुआ। हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, उसका भी रीजन इनको देना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि कुछ जो मैटर्स होते हैं वो किसी पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड भी रिपोर्ट हो सकती है उसमें नेशनल कमीशन के रिपोर्ट में। वैसे रिपोर्ट को प्रेसिडेंट क्या करते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट में किसको, तो उनके गवर्नर को। जब ये गवर्नर के पास जाता है तो गवर्नर अगेन सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं, वो इन रिपोर्ट को दोनों हाउसेस में रखते हैं। साथ में एक मेमोरेंडम भी देते हैं कि क्या क्या रिकमेंडेशन आई थी और स्टेट गवर्नमेंट ने एक्शन लिया कि नहीं लिया, अगर नहीं लिया तो क्या रीजन था नहीं लेने का, वो सब भी वहां पे बताया जाता है। नेक्स्ट अब बात करेंगे हम पावर्स ऑफ कमीशन। तो इस कमीशन को पावर दिया गया है कि अपने खुद के प्रोसीजर को रेगुलेट कर सकता है ये,
ठीक है। एंड इसको एक सिविल कोर्ट की राइट दी जाती है जब ये इन्वेस्टिगेशन करता है, किसी भी मैटर को इंक्वायरी या फिर कंप्लेन को इंक्वायरी करता है, तो एक सिविल कोर्ट के जैसा बिल्कुल इसको पावर दिया जाता है। वो और क्या क्या वो मैटर्स होते हैं जहाँ पे इसको सिविल कोर्ट के पावर दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो जब भी किसी पर्टिकुलर बंदे को बुलाना हो इंक्वायरी के लिए या फिर उसको ओथ दिला के उससे कुछ पूछताछ करनी हो, तो यहाँ पे समन का पावर दिया गया है इनको, समनिंग एंड इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ इंडिया एंड एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ। नेक्स्ट है इट ऑल्सो, जब भी इनको लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट चाहिए इनको, उसको ये प्रोड्यूस करवा सकते हैं, ये एविडेंस भी एफिडेविट के थ्रू रिसीव कर सकते हैं। तो इनको बहुत सारी पावर दी गई है जो कि एक सिविल कोर्ट को दी जाती है। ये रिक्वायर कर सकते हैं, बेसिकली ये मांग सकते हैं पब्लिक रिकॉर्ड किसी भी कोर्ट से या फिर किसी भी ऑफिस से, जो कि गवर्नमेंट ऑफिस होगी इंडिया में या फिर नॉन गवर्नमेंट ऑफिस भी होगी, तब भी उससे कुछ रिकॉर्ड्स जो है पब्लिक के वो मांगे जा सकते हैं। नेक्स्ट है दे कैन ऑल्सो इशू समन्स फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस एंड डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द पर्टिकुलर इंक्वायरी पर्पस। ठीक है। नेक्स्ट है सेंटर और स्टेट को ये डायरेक्ट किया गया है कि जब भी कोई वो मैटर ऐसा पॉलिसी मैटर ऐसा लेके आ रहे हैं जिससे सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को अफेक्ट करेगा वो पॉलिसी, उनको कहीं ना कहीं उस पॉलिसी से अफेक्ट होगा वो सेक्शन, तो इस केस में पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को सबसे पहले कंसल्ट करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर कमीशन से, ताकि इस कमीशन के संज्ञान में ये सारी बातें आ जाए और यदि इस कमीशन चाहे तो इस पे एक्शन ले सकता है। ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि आप ये वीडियो समझ में आया होगा आपको। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस हमने पढ़ लिया, which was the 49th chapter of our series. Now we will be covering in the next video 50th chapter, that is officer for linguistic minority, उसको हम पढ़ लेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अभी तक नहीं किया हो तो। बाय।